दोस्तों नमस्कार। जो गाजियाबाद है, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली के नज़दीक जो गाजियाबाद के उसमें जो अपार्टमेंट में रहने वाले हरीश राणा, जो एमबीए के छात्र थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और ये चंडीगढ़ में रह कर के इंजीनियरिंग करते हैं। वहाँ से 2 बार कंपटीशन की, सिविल इंजीनियरिंग कंपटीशन की जो टॉपर रहे थे। उसके बाद में एक समय आया 20 अगस्त 2013, जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ और ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद आज तक जो हरीश राणा है वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया और उसकी हालात दरबदर वो हो गई कि जिसकी वजह से हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल सेवा की हरीश की, और उसके बाद में वो समय आया जब इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ गई। वो भी सरकार से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और ये हरीश के माता पिता ने कहा कि हरीश को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अब इस आर्डर को आने में कितना समय लगा, कितनी परेशानी हुई, आखिर ये सही था, गलत था, जो भी है, लेकिन अनुमति मिल चुकी है। अब जो एक हरीश राणा जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए, मेहनत की, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 2-2 बार वो टॉपर रहा, इतनी अच्छी तैयारी, इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ-साथ उसने जो भी कामयाबी हासिल की थी, उस कामयाबी को शायद परवरदिगार को मंजूर नहीं था। और जब वो वहाँ से चंडीगढ़ में जब अपने हॉस्टल में था, जब यानी कॉलेज से वापस आया, कॉलेज से वापस आने के बाद में जब शाम का टाइम था, 20 अगस्त 2013 की बात है, वो वहाँ पर अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था। और बालकनी में खड़े होने के बाद में कुछ समय के बाद फ़ोन आता है हरीश राणा के पिताजी के पास और बताया जाता है कि जो हरीश राणा है वो छत से, यानी चौथी मंजिल पर इनका कमरा था, वहाँ से नीचे गिर गया है। तुरंत ही इनके पिताजी, इनकी माँ, सभी लोग गए और वह नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज चला लेकिन कोई राहत नहीं मिला। उसके बाद में फिर एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में शिफ्ट किया गया। काफ़ी दिन वहाँ भी इलाज हुआ लेकिन उसकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। अब दरअसल दशा ये हो चुकी है कि एक शरीर है, बस कंकाल बन चुका है। इस शरीर में कोई दम नहीं रह गई है, बस पड़ा रहता है। एक बिस्तर जो है, एक उस कॉलोनी में तमाम सारे अपार्टमेंट जो विला है उसमें रहने वाले सब कमरे, लेकिन उन सब कमरों से एक कमरा अलग है। जो ज़िंदगी है वो अलग है, सिर्फ सांसों की एक महज ज़िंदगी है। न बोलने की, न खाने की, न पीने की, किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं है। बस सीधे बेड पर पड़े रहना है, सीधे बस यूं ही समझ लीजिए कि एक जो 4 बाई वही 3 बाई 5 का जो बेड है वही उस लड़के की, यानी हरीश की दुनिया है। और 32 साल की उम्र हो गई है लगभग, लेकिन हरीश 2013 से लेकर के अब तक शायद अपने न पैर हिलाए होंगे और न हाथ हिलाए होंगे। सिर्फ जो भी कुछ चलता है, मुंह चलता है, वो भी खाने के लिए नहीं है, खाना नहीं खा सकता है। उसे जो फूड पाइप है उसकी वजह से खाना दिया जाता है। इनके जो भाई हैं हरीश के, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं हरीश के साथ, काफ़ी मुश्किलों के साथ साथ अपनी पढ़ाई करना, और उसके साथ साथ बताया जाता है कि 4:30 बजे उठ करके इनकी जो फिजियोथेरेपी है और जो भी इनके जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं सुबह की, वो सारी निपटाते हैं। और निपटाने के बाद में अपनी शिक्षा हो, नौकरी हो, सारी चीज़ें देखते हैं। इनके पिताजी भी बहुत काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का नहीं है। एक घर में संघर्ष के साथ साथ मातम छाया हुआ है। जब से हरीश इस दुनिया में इस प्रकार से हुआ, तब से वो माँ और वो बाप तिल तिल मर रहे हैं, उनको देख करके तड़प रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अब मेरा देखा देखा नहीं जाता, क्योंकि कुछ समय तक तो आदमी बर्दाश्त करता है, चीज़ें सही होने का इंतजार करता है, लेकिन इंतजार अब धीरे धीरे जिंदगी का नहीं, हरीश की मौत का हो गया है। क्योंकि हरीश की जिंदगी शायद मौत से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। हरीश को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन जब जिंदा नहीं रखा जा सकता तो फिर ऐसी अधूरी मौत से बेहतर है पूरी मौत आ जाए हरीश को और हरीश इस दुनिया को अलविदा कह दे।
लेकिन ये ऐसा संभव नहीं हुआ। काफ़ी समय से 2013 से लेकर के 26 चल रहा है, आज कम से कम 13 साल हो गए, लेकिन हरीश सिर्फ एक ही दशा में, एक ही तरह से, एक ही बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसे ना चला जा सकता, ना बोला जा सकता, ना कुछ बताया जा सकता, यहाँ तक कि ना वो अपने दर्द किसी को बता सकता है, ना जाहिर कर सकता है, ना माँ को माँ कह सकता है, ना पिता को पिता कह सकता है, और ना माँ बाप कोई हरीश से बात कर सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं उसकी बात को। इस हालात को, इस दुर्दशा को देख करके हरीश के पिता और माता का दिल बहुत पिघल चुका है। अब उन्हें अपनी चिंता नहीं, अपने हरीश की, यानी हरीश राणा की वो चिंता है कि आखिर इस हरीश राणा के साथ ये जीवन किस तरह से कटेगा और कब तक ये। देखा जाए तो हरीश न जिंदा है और ना मौत हुई है हरीश की, लेकिन हरीश तड़प रहा है। एक तड़प अगर उसे बता सकता तो शायद वो खुद कहता कि मुझे मेरी मौत आ जाए, या मेरे मौत के लिए कोई संसाधन इकट्ठा करो, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन ना कोई परेशानी बता पाया। तो अब ये था कि हरीश के जो माता पिता हैं उनके पास जो इन समस्याओं का समाधान था, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अदालत में जाकर के अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हरीश को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अब हरीश को इस हालात में देखना बहुत मुश्किल है, नहीं देख पाऊंगा मैं। अदालत ने इंतज़ार करने के लिए फिर से कहा, और उस घर में इंतज़ार करने के लिए ये था कि आज तक एक हरियाली, एक बहार की जो इंतज़ार है वो कभी पूरी नहीं हो सकी। यानी हरीश कभी ठीक होगा और अपने पैरों पर चलेगा, ये जो इंतज़ार था वो नहीं पूरा हुआ, और इंतज़ार कोर्ट ने कहा कि मौत का करो। और मौत का इंतज़ार करते करते दरबदर हो गए लोग। हालातों में माँ बाप के जो सुधार होने के बजाय उनके अंदर तकलीफ़ें हो गईं। अब उन्हें लगता है कि हरीश को एक तरह से न्याय मिलना चाहिए और हरीश को इस दुनिया से चले जाना चाहिए। कोर्ट में जब फिर से अर्जी डाली गई तो अब जाकर के कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, और अब हरीश को इस दुनिया से अलविदा कहना होगा और अपने सारे दुख और गम, अपनी सारी तकलीफ़ें समेट करके इस दुनिया से जाना होगा, क्योंकि इसी में शायद हरीश के लिए और हरीश के माता पिता के लिए सुकून का रास्ता है। इसके अलावा बहुत ही परेशानियों का, वो चाहे हरीश राणा हो या उसके माँ, उसके बाप, सभी लोग बहुत बेहद, और उसका भाई, सभी लोग दुखी हैं। शायद वो परिश्रम और संघर्ष से ना थके हों, लेकिन हरीश के आए दिन इस जो तमाम सारी परेशानियां हरीश के बारे में सोच सोच करके, जो परेशानी है, जो संकट है, वो उनसे झेला झेला नहीं जा रहा है। जो अनुमति मिली है उस अनुमति को कैसे दिया है कोर्ट ने, एम्स के हॉस्पिटल में जांचें हुई और डॉक्टरों ने इस बात को सेटिस्फाइड किया कि हरीश प्री डेड है, यानी न जिंदा है न मौत है, सिर्फ सांसें हैं। और ये सांसें जब तक हम जो जीवन यापन के संसाधन है, यानी दवाई है, जो खाना है, पानी है, हम फूड पाइप के द्वारा देते रहेंगे तब तक शायद ये जीवित रह सकता है। जब तक बॉडी ऑफ पार्ट्स, जो अंदर के बहुत कीमती पार्ट हैं जो शरीर को चला रहे हैं, वो अपने तरीके से या अपने मन से पूरी तरह से खराब नहीं हो जाते। अब ये है कि लेकिन ये ना जिंदा है और ना इनकी मौत हो रही है, इसलिए इनको अंदर से कितनी परेशानी है वो ये खुद जानते होंगे, लेकिन किसी से अपनी बात ना कह सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना अपनी जुबान से कुछ बयां कर सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने सोच समझ करके एम्स के डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी। एम्स के डॉक्टरों ने पूरी तरह से जांच करके बताया कि ये हमेशा के लिए जीवन इसी तरह से रहेगा। तो अब इस तरह से जीवन को काटना हरीश के लिए बहुत संकट है, और अब उसे इस दुनिया से अलविदा कहना चाहिए और इस दुनिया से आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि हम दवाई और उसके जो खाने पीने के संसाधन है उसके बदौलत हम उसे और परेशानी दे रहे हैं। इस बात को समझते हुए कोर्ट ने अनुमति दे दी कि हरीश को अब इस दुनिया से चले जाना होगा, और ये एम्स के अंदर, यानी हॉस्पिटल के अंदर, उन्हें उनके तरीके से, जो डॉक्टर्स हैं उनके तरीके से उन्हें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाएगी। तो
ये घटना बहुत ही दुखद है। शायद इसे सुनने के बाद आप लोगों के अंदर बहुत सारी हलचल पैदा हो जाए। मैं खुद दुखी हूँ इस घटना को सुना करके, लेकिन ये आप तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, एक बार उस हरीश राणा के लिए तहे दिल से शुक्रिया कि जिसने समाज में इतनी बड़ी कंपटीशन की और 2-2 बार वो टॉपर रहे और उसके बाद वो इस दुनिया से जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए, और हरीश राणा जी को दिल से अलविदा, और मिलते हैं कल एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।